Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to Target Power. I am Bhavna Verma and we are discussing Lakshmikant for Public Administration. आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कवर करेंगे दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन देखते हैं पहले, क्या होता है सेंट्रलाइजेशन। व्हेन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी vested at one point or included at one point of time which is at top level, then we call it centralization. Means जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहाँ पे इनहेरेंट है? एट टॉप लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, देन वी कॉल इट सेंट्रलाइजेशन। आप वर्ड सेंट्रल से भी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सेंट्रलाइजेशन का मीन्स सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटी है वहाँ से अगर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रन करता है, देन वी कॉल इट सेंट्रलाइजेशन। एंड देन वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग द लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स when authority and responsibility is distributed between different levels of organization, then we call it decentralization of authority, and such organizations are called decentralized organization or decentralization of organization. In a centralized system of administrative, the lower levels called field offices cannot act on the initiative. Means जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जो सेंट्रलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें जो लोअर लेवल पे जो ऑफिसेज होते हैं जिनको हम फील्ड ऑफिसेज कहते हैं, दे कैन नॉट टेक एक्शन ऑन देयर ओन और दे कैन नॉट टेक ओन इनिशिएटिव. दे हैव टू रिफर मोस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स टू द हायर लेवल कॉल्ड हेडक्वार्टर्स. मीन्स वहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना है तो उन्हें अपने हायर लेवल के अथॉरिटी को पहले वो मैसेज कन्वे करना होगा, तभी वो कोई डिसीजन ले सकते हैं. बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? द फील्ड ऑफिसर्स कैन एक्ट ऑन देयर ओन इनिशिएटिव इन अ स्पेसिफाइड मैनर. दे आर गिवन अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस विदाउट द रेफरेंस ऑफ द हेडक्वार्टर्स. मीन्स उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो खुद से ही डिसीजंस ले सकते हैं. दे डोंट नीड टू टेक permission or reference to the headquarters. The essence of decentralization is wasting of decision making power in the field offices. Decentralization is opposite of decentralization. It means centralization of authority. Once decentralized, the word decentralization is derived from the Latin word. Means the word decentralization is derived from the Latin word. Then we have definitions of L.D. White says that the process of transfer of administrative authority from a lower level to a higher level of government is called centralization. The converse, decentralization. Means L.D. White ने कहा कि जो प्रोसेस है, the process of transferring the authority from a lower level to the higher level, अगर नीचे के लेवल से, फील्ड ऑफिसर से लेवल से हेडक्वार्टर लेवल पे अगर जाता है तो ऑफ गवर्नमेंट, देन वी कॉल इट सेंट्रलाइजेशन. और हायर लेवल से अगर लोअर लेवल पे जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, देन वी कॉल इट डिसेंट्रलाइजेशन. हेनरी फ्योल सेज दैट everything goes to increase the importance of subordinates office is decentralization. Everything goes to decrease is centralization. Means हर वो चीज़ जिससे सबॉर्डिनेट्स ऑफिस की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब फील्ड लेवल पे जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, देन वी कॉल इट डिसेंट्रलाइजेशन. अब ये इम्पोर्टेंस कैसे इंक्रीज होगी? सपोज फील्ड ऑफिस पे अगर हम कोई भी अथॉरिटी है, अगर उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास कोई अथॉरिटी है एक्शन लेने की, देन ही इज़ मोर अथॉरिटेटिव इन नेचर, तो क्या होगा, वहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी. बट अगर वहाँ पे सिर्फ उन्हें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ काम करके देना है, तो क्या होगा, वहाँ पे उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो दैट विल डिक्रीज और रिड्यूस्ड. तो क्या होगा, दैट कॉल्ड इज सेंट्रलाइजेशन. Decentralization are of generally four types.
यहाँ लक्ष्मीकांत में 3 टाइप्स के डिसेंट्रलाइजेशन मेंशन है, बट देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन: पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। एक और डिसेंट्रलाइजेशन हम कवर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव। Territorial decentralization, also called geographical decentralization. Let's discuss with the political decentralization. It stands for the establishment of new levels of government, like autonomous states in India और प्रोविंस इन कैनेडा। मीन्स पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक हम इंडिया में और स्टेट्स को बढ़ाते हैं, या फिर सेम एज कनाडा में अगर हम प्रोविंसेस को इंक्रीज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, राजनीतिक विकेंद्रीकरण। इन द फेडरल सिस्टम पॉलिटिकल अथॉरिटी इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में हम जिसको स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग होती है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिफरेंट एंड स्टेट में गवर्नमेंट डिफरेंट होती है। एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। बट इंडिया में जो कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, इंडिया में जो हमारा जो इंडिया है वो फेडरल स्टेट है, मीन्स फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल अथॉरिटीज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। मीन्स जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है और रीजनल गवर्नमेंट की अलग है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं इंडिया में, और कनाडा में हम इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी कॉल द रीजनल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट, बट इन कनाडा वी कॉल इट provincial government. The creation of autonomous local government in federal state like USA or India in unitary state like Britain, Japan also implies political decentralization. Thus, the establishment of city governments in USA, Panchayati Raj and Municipal Corporation in India, county government in Britain and prefectural government in Japan are good example of political decentralization. Means डिसेंट्रलाइजेशन का हमने मतलब समझा कि हम अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हैं एट लोअर लेवल। ठीक है, फेडरल सिस्टम में हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देयर स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जो क्रिएशन है ऑटोनॉमस लोकल गवर्नमेंट का, मीन्स जो स्टेट लेवल से नीचे सिटी लेवल पे जो ऑटोनॉमस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो क्रिएशन है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम फेडरल स्टेट्स इन यूएसए और इंडिया में हम उसको बोलते हैं पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। यूएसए में हम इसको बोलते हैं सिटी गवर्नमेंट्स, एंड ब्रिटेन में वी कॉल इट काउंटी गवर्नमेंट्स, prefectural government in Japan. They are also the examples of political decentralization. So इसका just क्या हुआ, what is political decentralization means when authority and responsibility is distributed between political organization, then this called political decentralization. Like at central level the central government, at state level the state government, and at local level the local self government got authority and responsibility. Then we have territorial decentralization. टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, जिसको हम जियोग्राफिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, stands for the establishment of area administrative unit such as field offices by a higher authority headquarters, such as creation of divisions, district, talukas, circle and so on in India. These are vested with the decision making power
विद इन स्पेसिफाइड लिमिट एंड दस फंक्शंस इन इंडिपेंडेंट मैनर। मीन्स टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, सपोज जो फील्ड ऑफिसेज होते हैं दे आर हेडेड बाय द हेडक्वार्टर्स, हायर अथॉरिटी जो उनकी होती है वो कहाँ होती है, हेडक्वार्टर्स में होती है। सच एज हमने गांव में या फिर सिटी में भी, जैसे स्टेट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद हमने डिविजन्स बनाए हैं, तालुकास बनाए हैं, सर्कल्स बनाए हैं, ब्लॉक्स बनाए हैं। तो क्या है कि जैसे पर्टिकुलर कोई ब्लॉक है या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है तो क्या है उनका एरिया लिमिटेड है, कि मीन्स पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में का जो मैनेजर है मीन्स डीएम है, वो क्या है कि उसी एरिया के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल है, उसी एरिया की ही उसके पास अथॉरिटी है। मीन्स बियॉन्ड दैट एरिया दे कैन नॉट मेक एनी, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस। मीन्स किसी भी एरिया के बाहर, या सपोज डीएम जो है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, वो है तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, बट किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, कोई भी पॉलिसी या बिल पास नहीं कर सकते, सिर्फ वो अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए कर सकते हैं। सेम एज हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ तालुकाज, हेड ऑफ ब्लॉक, वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मीन्स जिसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिवाइडेड बिटवीन अ डिफरेंट जोग्राफिकल लिमिट, then this type of decentralization is called geographical decentralization or territorial decentralization. Then we have functional decentralization. What is functional decentralization? Functional decentralization means it implies the vesting of decision making authority in the specified unit by the general agency, such as creation of technical and professional bodies in India like University Grant Commission, Flood Control Board, Central Social Welfare Board and so forth, such as Union Public Service Commission, Election Commission। ठीक है, मीन्स किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमने अथॉरिटी को डिवाइड किया है, सच एज, या किसी स्पेशल एजेंसी के लिए, मीन्स एक सेंट्रल एजेंसी है जिसके अंडर में किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन को हम, फंक्शन होता है वहाँ पे, और उसके अंडर जो हमने डिवीजन किया हुआ है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, सच एज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फ्लड कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। मीन्स सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का क्या काम है कि वो, उनका जो काम है वो सिर्फ सोशल वेलफेयर से रिलेटेड ही है, वो फ्लड कंट्रोल बोर्ड के वर्क को नहीं करेंगे। ठीक है, या उनके एरिया में कोई भी काम है तो वो सिर्फ सोशल वेलफेयर से रिलेटेड ही वो करेंगे। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है इनके पास, ना सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट है। मीन्स एक प्रॉपर फंक्शन है पैन इंडिया में, चाहे वेदर इट इज़ एट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल और लोकल सेल्फ लेवल, जितना भी सोशल वेलफेयर का वर्क है वो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ही करेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइक एग्जाम्स होते हैं, नेट का एग्जाम्स होता है, और अदर जितने भी वर्क्स होते हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही करेगा, कोई और बोर्ड नहीं करेगा उसे। देन वी हैव वन मोर डिसेंट्रलाइजेशन, types of decentralization, that is administrative decentralization. Administrative decentralization क्या होता है? When authority and responsibility is distributed at different level of same organization, then we call it administrative decentralization. It is important, means क्या है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स पे, सेम ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एक ही है विच इज हेडेड बाय अ बोर्ड और कमीशन और बाय ब्यूरो, मीन्स अब वो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अथॉरिटी को डिवाइड करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, देन वी कॉल इट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन. So there are four types of decentralization: political decentralization, administrative decentralization, functional decentralization and geographical decentralization. Political decentralization क्या होता है? जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग होती है, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो क्रिएशन होता है दैट इज कम्स अंडर द पॉलिटिकल डायरेक्शन. देन वी हैव टेरिटोरियल डायरेक्शन.
सॉरी टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन विच मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए सच एज डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, तालुकास, ब्लॉक्स, पर्टिकुलर एरिया के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, अथॉरिटी होती है, दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन. देन वी हैव फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स किसी पर्टिकुलर बोर्ड या फिर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किसी एक फंक्शन की बात हो रही है, कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस बोर्ड की बात हो रही है, तो इट इज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो सिर्फ उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन. देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन विच मीन्स डिफरेंट लेवल पे सेम ऑर्गेनाइजेशन के जो अथॉरिटी का जो डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन. Approaches to the concept of decentralization are not as much important. Then we have merits of centralization. सेंट्रलाइजेशन हमने देखा क्या होता है कि एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, वही पूरे इंडिया को या पूरे कंट्री को रन कर रही है, तो वो क्या है, एक सेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ पे. तो मेरिट्स क्या हो सकते हैं सेंट्रलाइजेशन के? ऑब्वियस सी बात है, इट प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. या किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी कंट्री के सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वहाँ पे कोई मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई लोअर ऑफिस ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, पूरा कंट्रोल, एंटायर कंट्रोल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी हेडेड और विल बी वेस्टेड इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली. It ensures that all works are performed in a same manner in accordance with the same general policies and principle. Means प्रिंसिपल और जो पॉलिसीज हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सेम है, तो जनरल पॉलिसीज ही यूज की जाएंगी. इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज मोर डिफिकल्ट इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हैंडलिंग ऑफ पर्सनल परचेज एंड यूज ऑफ सप्लाई एंड सो ऑन. समटाइम्स इट मोर डिफिकल्ट इन द मैटर्स ऑफ सच एज एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना, उनके एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेटेड वर्क होता है वो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है. इट सिक्योर्स इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स. क्या है कि सारे डिसीजंस अब एक ही मैनेजमेंट ले रहा है, तो वहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगी. मीन्स आप इकोनॉमिकली एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. It facilitates the introduction of dynamism in the organization through active roles of personal leadership. It's suitable for dealing with emergencies and anticipated manners. Means emergencies और जो anticipated means जो unplanned होते हैं, उनके लिए आप easily work कर सकते हो. It enables the maximum utilization of human and material resources in the organization, thus develops a corporate personality. Means क्या है कि जब हमने क्या किया कि सारे एम्प्लॉयज़ ही वहाँ पे सब एक तरीके से ही हैं, तो क्या है कि वहाँ पे मैक्सिमम यूज़ होगा ह्यूमन का भी और मटीरियल रिसोर्सेज का भी. तो क्या है कि अल्टीमेटली वहाँ पे जो एक पर्सनालिटी बनेगी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बन जाएगी कि आप सारे की सारे ही वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, कि जितना भी मैनेजमेंट है वो सिर्फ टॉप लेवल पे है. वॉट आर द डिमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन? इट लीड्स टू द डिले इन सिक्योरिंग एक्शन एज द फील्ड ऑफिशियल हैव टू रिफर अ मैटर ऑफ टू द हायर अथॉरिटीज़. मीन्स कभी कभी क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल पे लोग वर्क कर रहे हैं उनको डिफ़िकल्टीज आती हैं, सच एज उनको कोई इमीडिएट एक्शन लेना है, कुछ इमीडिएट डिसीजन लेना है, तो क्या है, दे हैव टू रेफर दैट मैटर टू द हायर अथॉरिटीज़, और उस केस में क्या होता है कि अनड्यू डिले हो जाता है. इट मेक्स हेड ऑफिस ओवरबर्डन ड्यू टू एपोप्लेक्सी एट द टॉप एंड एनीमिया एट द एक्सट्रीमिटीज. मीन्स क्या होता है कि ओवरबर्डन हो जाता है, मीन्स कोई इमरजेंसी आती है, कोई ग्राउंड लेवल पर जितना ही वर्क होता है, हेड ऑफिस जो है वो ओवरबर्डन होता है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे उन्हीं के पास आते हैं. इट लीड्स टू अ ऑटोक्रेटिव कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स एंड दस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स इट इज़ लाइक अ ऑटोक्रेटिव कंट्रोल. मीन्स सिंगल पर्सन के हाथ में पूरा कंट्रोल है सबऑर्डिनेट्स का, तो वहाँ पे क्या होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहती, बिकॉज इवन ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स बन जाता है. इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिव एज द हेड ऑफिस एक्ट विदाउट नॉलेज ऑफ लोकल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट. मीन्स क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो और रिस्पॉन्सिव बन जाता है. मीन्स क्या होता है
कि ग्राउंड लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उनके पास तो कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है. दे नो what are the demand of the market. मीन्स क्या है कि ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है. बट जो पॉलिसीज जहाँ से बन रही है, हेड ऑफिस जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, अथॉरिटी जिनके पास है, उनको तो कुछ उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है. फिर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिव बन जाता है टूवर्ड्स द लोकल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल पीपल. इट डज नॉट फैसिलिटेट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि जब सारी पॉलिसीज हेड ऑफिस के थ्रू ही बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर प्लेस में बनाई जाती है, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन का वहाँ पे मतलब ही नहीं आता है. इट डज नॉट अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव. सेकेंड लाइन ऑफ जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेकेंड लाइन्स मीन्स जो हायर लेवल पे ही होते हैं, बट वो उनकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है. It is not conducive for the expansion and diversification of the organization. मीन्स क्या है कि टॉप लेवल पे ही पूरा मैनेजमेंट है, तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है बट उसका एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है. क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाइड होगी. Then we have a methods of decentralization. Decentralization increases administrative efficiency by reducing delay, curbing red tapeism, encouraging faster opinion. Means क्या है कि हर कोई अपने काम के लिए डिसीजन लेने के लिए ऑथराइज्ड है. मीन्स टॉप लेवल पे जहाँ पॉलिसीज बनती है, देन वी हैव मिडिल लेवल भी अपने काम के लिए डिसीजन ले सकते हैं. इवन फील्ड ऑफिसर्स भी डिसीजन ले सकते हैं. तो क्या होगा, वर्क जल्दी कंप्लीट होगा, वहाँ पे कोई भी डिले नहीं होगा, हम रेड टेपिज्म का कंसेप्ट इंक्लूड ही नहीं होगा, और एक्शन कैसा होगा, फास्टर एक्शन होगा. इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द हेड ऑफिस एंड एनेबल द top level authorities to concentrate on vital issues such as policy formulation, examining the मेजर प्रॉब्लम्स एंड सो फोर्थ. क्या होगा कि जब सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट्स अपने लिए एक्शन ले सकते हैं, सारे लोग अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं, तो हेड ऑफिस का जो वर्कलोड होगा, जो बर्डन है, वो कम होगा. और दे कैन, जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जहाँ पे, कहाँ पे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए. और जो मेजर प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको कैसे रिमूव किया जाए, उनको ठीक करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं. It makes organization more responsible as the field unit acts with the knowledge of local conditions and requirement. Means क्या होगा कि यहाँ पे organization और ज़्यादा responsive होंगी, और ज़्यादा responsive और motivated भी होंगे, because उनको पता होगा कि local level पे condition क्या है और उनकी requirement क्या है. तो उसके according ही वो लोग policies बनाएंगे, तो administration will ultimately become more responsive. It facilitates people participation in administrative process and thus strengthen the democracy at grassroots level. Means क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्लूड होगा, और ग्रास लेवल पे, रूट लेवल पे हम एक डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसको एक हम अच्छे से प्रेफरेंस दे पाएंगे. It allows the development of second line executive due to adequate delegation of authority to the lower level. It encourages the expansion and diversification of organization for effective goal achievement. पर्टिकुलर गोल अचीवमेंट के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा कि हम अपने टारगेट्स को ईजिली अचीव कर पाएंगे. इट फैसिलिटेट्स द एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू द वेरिंग कंडीशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स. मीन्स क्या है, जब अथॉरिटी है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, तो जो नेशनल पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग, तो हम उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं. और अल्टीमेटली क्या होगा कि वी विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल इन द एडमिनिस्ट्रेशन. इट एलिवेट्स द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन ओवरलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क एट बोथ हायर एंड लोअर लेवल. मीन्स क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम पेपर वर्क को रिड्यूस करेंगे, पेपर वर्क रिड्यूस होगा, और फील्ड लेवल पे ही हम सारे डिसीजंस लेंगे. Then we have a demerits. No, there are two more.
merits of it encourages the competition, comparative standards of evaluation among several competing field units. Means क्या होगा कि हम ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो हमें लोगों की कंडीशंस भी पता है और रिक्वायरमेंट भी पता है मार्केट की या फिर लोकल की, तो क्या होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। तो क्या होगा, एक कंपटीशन भी होगा मार्केट में और कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन अमंग सेवरल कॉम्पिटिटिव फील्ड यूनिट्स। मींस जो अदर फील्ड यूनिट्स है, जो ऑलरेडी फील्ड में यूनिट्स है, उनके साथ हमारा कंपटीशन होगा और हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फिर पॉलिसीज बनाएंगे। It makes possible the experimentation and decision making by and implementation by several units without committing the whole enterprises to an untried course of action. Means क्या है कि अगर कोई भी decision making में जो experiments हैं या implementation by several units, मीन्स क्या है कि हम बाकी जो हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग वर्क करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है। वहाँ पे हमें अपनी पूरी एंटरप्राइज को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करने की नीड नहीं होगी। According to J.C. Charlesworth, decentralization is more important justification than mere administrative efficiency. It bears directly upon the development of a sense of a personal adequacy in the individual decision. It has a spiritual connotation. Under the process of decentralization in the organization, work efficiency and economy also can be achieved provided by the special emphasis laid for it. Then we have a demerits of decentralization. It complicates the coordination and integration of the activities of various units due to decrease in the degree of central control over the total organization. Means क्या है कि जो complete organization है वहाँ पे सेंट्रल का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कम है, या सेंट्रल का जो कंट्रोल है वो कम है। तो क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती है या फिर प्रॉब्लम्स आती है कहाँ पे, हमें वर्क को कोऑर्डिनेट करने में। मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अलग अलग गोल्स को अचीव करने के लिए रहते हैं, तो उनके काम में जो सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन में या इंटीग्रेशन में कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, प्रॉब्लम आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर यूनिट अपने लिए ही पॉलिसी बना रही है, हर यूनिट अपने गोल्स को अचीव कर रही है, पर जो पूरी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, टोटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो उसके गोल को अगर हम लेके चले तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, पॉलिसीज ओवरलैप करती हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स की। इट मेक्स कम्युनिकेशन मोर among various levels difficult and thereby reduces the effectiveness and authenticity. मीन्स क्या है, कम्युनिकेशन डिफरेंट लेवल्स पे प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में, और क्या होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कम्युनिकेशन। मीन्स हर कोई अपने लिए पॉलिसी बनाता है, हर डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है इतना दूसरे डिपार्टमेंट्स का। इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज। मीन्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव को एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइजेशन एक्सपेंसिव बनाता है। कैसे कि वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत देखने को मिलता है कि लाइक किसी डिपार्टमेंट में, सपोज टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई पॉलिसी बनाई गई और सेम पॉलिसी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी बनाई गई है, फिर क्या होता है वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देखने को मिलता है। और क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज। मीन्स क्या होता है कि अलग अलग सबके लिए सर्विसेज होती है, तो वहाँ पे एक्सपेंसिव बन जाता है ये कंसेप्ट। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द डीलिंग विद इमरजेंसी एंड एंटिसिपेटेड मैटर्स। मीन्स इमरजेंसीज के लिए डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट फिट। इट एनकरेजेस divisive forces in the organization and thus threaten to the organizational integration. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटीग्रेशन है, जो उसकी यूनिटी है, उसके लिए हार्मफुल है डिसेंट्रलाइजेशन। It weakened the national perspective in the administration by breeding localism and parochialism. Means क्या है कि नेशनलिज्म का पर्सपेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाता है, वहाँ पे लोकलिज्म का पर्सपेक्टिव ज़्यादा होता है। इट इंक्रीजेस एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज लाइक करप्शन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, नेपोटिज्म एंड सो ऑन। दीज थिंग्स कैन बी सीन इन वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इन आवर कंट्री। मीन्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए वर्क करती है, मतलब डिपार्टमेंट लेवल पे वर्क करती है सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे ही डिपार्टमेंट्स, तो क्या है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं करप्शन के, माल एडमिनिस्ट्रेशन के और नेपोटिज्म के। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, हमें पंचायती राज में देखने को मिलती है।
तो ये मेरिट्स हमने देखे, सेंट्रलाइजेशन के डीमेरिट्स देखे, और हमने डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे। अब व्हाट इज इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन? इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इफेक्टिव और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हम किसको कह सकते हैं? So, J.C. Charles was suggested that the following safeguards to make decentralization effective. कैसे? Field offices should report to one central agency only, कि जितने भी field offices हैं, हमें क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट को अगर अडॉप्ट करना है तो उसे इफेक्टिव बनाना होगा। और तो कैसे बना सकते हैं कि जो जितने भी फील्ड ऑफिसेज हैं दे शुड रिपोर्ट टू वन सेंट्रल एजेंसी ओनली। अपने अपने डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट करने की बजाय उनको एक सेंट्रल एजेंसी को भी रिपोर्ट करना चाहिए। जुरिसडिक्शनल लाइन शुड बी मेटिकुलसली ड्रॉन, मीन्स एक जुरिसडिक्शनल लाइन होनी चाहिए या फिर उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। प्रोसीजर इन सेवरल फील्ड ऑफिसेज शुड बी कॉमन स्टैंडर्ड ऑल्दो दे नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्म, मीन्स उनको जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए, दे शुड नॉट बी ना यूनिफॉर्म नेचर। Field offices should have sufficient flexible physical and psychological structure to permit it to adjust the emergent local condition, means they should be flexible। उन्हें इतने फ्लेक्सिबल या इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है लोकल कंडीशन पे तो दे हैव टू मैनेज इट। Field officers should not make decision affecting overall policy, although it should be encouraged to make own decision to point approaching दैट सिचुएशन, मीन्स उन्हें जो डिसीजंस हैं वो एवं ही नहीं बनाने देने हैं आनंद फानंद में, बट क्या है कि जो सिचुएशन है या जो कंडीशन है उसको देखते हुए पॉइंट अप्रोचिंग डिसीजंस बनाने की जो डिसीजंस है वो पॉइंट अप्रोचिंग होने चाहिए। द सिस्टम ऑफ रेडी अपील शुड बी प्रेजेंट, मीन्स एक रेडी अपील का मतलब होता है कि अगर कोई में इमरजेंसी कंडीशन आती है तो अगर कोई भी अपील दी जाती है तो वो स्ट्रिक्ट उसको वो फॉलो करे, तो दैट शुड बी और स्पिरिट ऑफ वर्क शुड बी inherent in them. Suggestion from the field to the central should be freely channeled, means कोई भी सजेशन है लाइक ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं फील्ड ऑफिसर्स, तो वहाँ पे क्या है उन्हें जो मार्केट की कंडीशंस है या फिर जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, पीपल जनता की, तो उसको वो इजीली हायर लेवल तक पहुँचा सकें। Adequate reporting and inspection of methods should be provided central head with full amount and current knowledge of field operations, मीन्स क्या है कि रिपोर्टिंग और इंस्पेक्शन मीन्स उसकी भी एक ऑडिटिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए उनको। तो क्या है कि जो सेंट्रल है फील्ड, जो भी सेंट्रल हेड है और उनको उनके पास भी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर का ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। तो इसके थ्रू हम एक इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। What are the factors affecting or governing the decentralization? So there are 4 factors according to James W. The issue of centralization versus decentralization is governed by 4 factors, that are factor of responsibility, administrative factor, functional factor and external factor. So देखते हैं पहले administrative factor क्या है, factor of what is factor of responsibility. So since the central agency is held responsible for everything in the organization, it does not easily delegate wide discretionary authority to the field officers, prefers to direct and control of all their operations. Thus factor of responsibility act as a deterrent to decentralization and favors centralization, means क्या है factor of responsibility favors the centralization, means it says that कि जितने भी सेंट्रल एजेंसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडेड हैं या जितनी भी अथॉरिटी है सेंट्रल एजेंसी में वो इजीली डेलीगेट नहीं कर देना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, डिसेंट्रलाइज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फील्ड ऑफिसर्स को डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड कर देना चाहिए, बट दे शुड बी अ पर्सन और दे शुड बी अ मैनेजमेंट और कोई बॉडी होनी चाहिए जो इनके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके जितना भी लोअर लेवल पर वर्क होता है। तो factor for responsibility favors the centralization and oppose the concept of decentralization. If, in simple words, if authority and responsibility vested at the top level of the organization, then the organization
will emphasize to the centralization, but when authority and responsibility are distributed at different level of organization, then we give preference to the more decentralization. Then we have administrative factors. It includes the age of the agency, stability of these policies and methods, competence of field personnel, pressure from speedy economic and administrative sophistication. Our old agency, well-established procedure, precedent find it easier to decentralize than the newer, where the frequent references to the higher level is inevitable. मीन्स क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर पे मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन की एज है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए. मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड है तो हम डिसेंट्रलाइजेशन को ईजिली फॉलो कर सकते हैं. हाउ, हमें ग्राउंड लेवल पे इतनी नीड नहीं होती है हायर अथॉरिटी की, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर होता है, हमें पता होता है काम को किस तरीके से करना है. बट जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या है, हायर अथॉरिटी का इंटरफेरेंस बार बार इम्पोर्टेंट होता है, तो हम वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को ही फॉलो करना चाहिए था. स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड मैथड्स facilitates decentralization while frequent change in them favors centralization. So administrative factors favor centralization. The more competent the field staff, the greater propensity to decentralization. The pressure for speed and economy in the administration inclines towards decentralization. Finally, the administrative sophistication, that is professional approach to the problem of delegation, also influence decentralization. Then we have functional factors. It includes various varieties of function performed by the agency. Technical nature of work, we need country-wide uniformity. Means अगर यहाँ पे क्या है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था फंक्शनल फैक्टर में, अभी फंक्शनल फैक्टर सेज कि यहाँ पे फंक्शंस के डिपेंड करते हैं. क्या अगर कोई टेक्निकल नेचर का वर्क है तो इट नीड्स द कंट्री वाइड यूनिफॉर्मिटी. द स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज ग्रेटर इन द मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देन अ यूनिफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे वर्क होते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का रोल है, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है, जहाँ पे मल्टी फंक्शंस होते हैं वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा वाइडर होता है, और जहाँ पे सिंगल फंक्शन परफॉर्म होता है वहाँ पे यूनिफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी उसको कहते हैं. Similarly, technical nature of function performed by agency necessitates decentralization, as the head cannot have a technical competence to manage all of them directly. Means क्या है, जैसे टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज जो हेड है कंपनी का उसको इतनी नॉलेज नहीं है टेक्निकल फील्ड में. द नीड ऑफ अ यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री फंक्शंस लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, प्लानिंग एंड सो फेवर्स centralization. Means such as डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, प्लानिंग है, तो क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क कर सकते हैं. ठीक है, लाइक डिफेंस है, डिफेंस में अगर कोई भी अथॉरिटी है तो उसको पूरी नॉलेज है उसके बारे में, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में उसको नॉलेज है, ट्रांसपोर्ट में, प्लानिंग में उसको नॉलेज है, तो क्या है यूनिफॉर्मिटी, यूनिफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन रह सकती है वो. तो फंक्शनल फैक्टर favors the centralization. External factors, these includes the demand of the people, participation in administration of development factor, the pressure of political parties and interest group with the need is strengthen the grassroots democracy and the demand for planning, and from below all these factors decentralized system works against the centralizing tendencies in administration. Means क्या है, external factors such as पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनता का पार्टिसिपेशन, और प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज का, इंटरेस्ट ग्रुप्स का, अदर प्रेशर पीर ग्रुप्स का. तो क्या है कि वहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है, विच डिमांड्स दैट डिमांड्स प्लानिंग फ्रॉम बिलो. मीन्स जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनके थ्रू प्लानिंग. तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. तो दे फेवर्स the decentralized system and works against the centralizing tendencies in administration. Means अगर centralization
लेवल पे या सेंट्रलाइज लेवल पे ही सारी पॉलिसीज़ बनेंगी, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको रिड्यूस होना पड़ेगा, फिर वहाँ पे क्या है, हम डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं।